हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम मुगल काल पढ़ रहे हैं ना, मध्यकालीन भारत इतिहास में मुगल काल पढ़ रहे हैं। उसमें आज मुगल काल में विविध, लास्ट है विविध, है ना। एक दो लेक्चर में ख़त्म ही है ये, उसके बाद कुछ और शुरू करेंगे, ठीक है। चलो तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं मुगल काल विविध। तो निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में हीरों और हीरे की खदानों के का विस्तृत रूप से चर्चा की है। हीरे और हीरे की खदानों का तो किसने किया है? जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ये कौन था? 1605 से 1689, तो शाहजहाँ काल हो गया ना। 1605 उस टाइम पे इसने यात्रा की और हीरे के बारे में इसने विवरण दिया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल, 40 पिलर्स है ना नाम उसका, के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया भैया। तो कौन आया था अकबर के काल में? विलियम फिंच आया था। तो फिंच का ही काम है, फिंच ने इसके बारे में वर्णन किया है। विलियम फिंच ने इलाहाबाद में स्थित है क्या, पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, उसी के बारे में बताया कि इसमें 40 साल लगे थे और 5,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, ऐसे ऐसे बताया उसने, विलियम फिंच ने। सी। चलो, सूची एक को सूची दो से मिलाना है भैया। हॉकिंस कब आया? तो विलियम हॉकिंस सबसे जहांगीर के टाइम पे 1608 से 11। टॉम्स रो कब आया है? 15 से 19 आया है। मनुची कब आया? मनुची, अब देखो रोल्फ फिंच कब आया अकबर के काल में? तो अकबर का काल कब है? 85 से 1586, ये हो गया। मनुची 1653 1760, किसका? औरंगजेब का है। तो कब है? औरंगजेब का काल रहा ना मनुची के टाइम पे। तो क्या रहा? 2-1-4-3, 2-1-4-3 हो गया ना। चलो देखते हैं 2-1-4-3 कौन से ऑप्शन में होगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। चलो अगला, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कलानुक्रम दीजिए। देखो, सेम अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय। देखो सबसे पहले देखो इसमें से पुराना सबसे पहले कौन था? सबसे पहले जहांगीर था। तो तीन ऑप्शन देखो, तीन केवल एक में ही तो आ गया। सबसे पहले अब मैं बता देता हूँ आपको, जहांगीर 1605 से 1628, जहांगीर कार्यकाल सबसे पहले है। उसके बाद आता है दूसरा, दूसरा कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का 1719 से लेकर 1748, 1719 से लेकर 1748। और अहमद शाह अब्दाली, पानीपत तृतीय लड़ाई हुई है, हैं कब? 1761 में है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली। और भैया बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कब है? ये तो 1837 से 57 तक है, लास्ट में सबसे। सी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह और तैमूर लंग। तो सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ है? देखो, नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, है ना। नादिर शाह 1739 में। अहमद शाह अब्दाली कब है? पानीपत की तृतीय युद्ध कब? 1761 में। तो ये भी पीछे रह गया। चंगेज खां सबसे पहले, 2। चंगेज खां सबसे पहले, तो कौन सा हो गया? इसमें हो गया ऑप्शन सी, है ना, चंगेज खां 2। यानी 1210 से 36, 1212 करीब इसका है, 1210 से और 36 के बीच में जब इल्तुतमिश का टाइम है ना, उस टाइम पे किसका आक्रमण है? किसका? चंगेज खां का। उसके बाद तैमूर लंग आता है 1398। उसके बाद किसका आता है? नादिर शाह 1739। और 1748 से इकसठा काल है इसका अहमद शाह अब्दाली का, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ये लास्ट में हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, इनमें से बताना है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, बिल्कुल सही है, राइट है एकदम। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, नहीं भैया, किसने की थी फिर बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। गुलाम वंश से दिल्ली दिल्ली सल्तनत स्थापित है ना, ठीक है। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, नहीं लड़ा भैया, उत्तराधिकार का युद्ध इसके बेटों ने लड़ा था। किसने? औरंगजेब, शाह शुजा, और तीसरा कौन था? बहुत फेमस है, बताओ आप, नाम बताओ। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। जहांगीर सौंदर्य और प्रकृति का प्रेमी था, बिल्कुल राइट है। तो यानी 1 और 4 सही हो गया, 1 और 4 सी, 1 और 4 सी सही हो गया। तो देखो कौन था बताओ? शाह शुजा और औरंगजेब और दारा सिको, ठीक है, इन तीनों लड़ा था। इसके बेटे थे तीनों, और भी थे बेटे, लेकिन ये 3 मैंने। निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सम्मिलित करना है आपको। तो नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 कब है भैया? 1739, तो ये होगा पहले में, हो गया डी, पहले में डी। 4, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई कब? तो ये तो 1526 है भैया, सीधा 4-2 हो गया। उसके हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब है? 1556 है, 1 हो गया, 4-2 1 हो गया। और क्या है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत तृतीय लड़ाई 1761 में हो गई। तो 4-2-1-3, 4-2-1-3, ये हो गया ऑप्शन सी, 4-2-1-3 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान। किसको कहा जाता है?
पृथ्वीराज चौहान को भारतीय यश गौरव का अंतिम सूब, यानी द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी, पृथ्वीराज चौहान भी। चलो, हल्दी घाटी का युद्ध किसके, अकबर ने लड़ा था। बेलगाम का युद्ध किसने लड़ा था, हुमायूं ने लड़ा था। कब हुआ था बेलगाम या कन्नौज का युद्ध, 1740 में हुआ ना, कब, 1540, हाँ 1540 में। खुसरो का विद्रोह तो किसके टाइम में, खुसरो ने विद्रोह किया था, किसमें बताओ आप लोग। हाँ हाँ, यस, जहांगीर के समय। और खानवा का युद्ध 1527 में बाबर। तो कौन सा होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ए ऑप्शन सही है, 2 3 4 ए, 1 हो गया ऑप्शन ए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब पहले कौन आया, मेरे को मिलाना है आपको, फिर सूची 1 सूची 2, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में, यूपी कोई भी एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है, मिलाते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, अभी आप बताएं, अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच, मराठे हार जाते हैं जिसमें, है ना, जिसमें जो है, अभी तो थोड़ा बता देता हूँ। मराठों की ओर से सदाशिव भाऊ और उधर से अहमद साहब अब्दाली था, मराठे हार जाते हैं इसमें ना, 1761। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अकबर है ना, और किसके बीच, दूसरा मीरन बहादुर और अकबर के बीच में 1576, ठीक। तारायन का द्वितीय युद्ध कितना, 1192, और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर ने, है ना, असीरगढ़ का किला जीता था उसने, अकबर ने। तो कितना हो गया, 2 3 4 1, इसमें भी 2 3 4 1 है क्या, 2 3 4 1 ऑप्शन सी, 2 3 4 1, ओके। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध वर्ष सुमेलित हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में हुआ था। कन्नौज का 1540 हुआ था, दोनों गलत हो गए पहले। हल्दी घाटी 1576, ये सही है, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी को, याद है आपको। अच्छा, खाजवा का युद्ध कब हुआ था, खाजवा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खाजवा का युद्ध 1659 में हुआ, किस किस के बीच, औरंगजेब और शाह सुजा, इसका ही भाई था शाह सुजा, उसके बीच में, शाह सुजा और औरंगजेब के बीच में हुआ था खाजवा का युद्ध, कब, 1659 में, ठीक है जी। और कौन सा, खेड़ा का युद्ध भी औरंगजेब और उसके बीच में हुआ, इसके भाई के क्या नाम था उसका, दारा सिकोह के बीच में। तो कौन सा, सी ऑप्शन सही है। अता अली खां किसका नाम था, तो इसमें से तो कोई नहीं दिया, ई ऑप्शन सही है, क्योंकि ई भी रहता है ना, बीपीएससी का है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, उसमें ई ऑप्शन भी रहता है, बीपीएससी में भी रहता है। तो अता अली खां किसका नाम था, तानसेन का। तानसेन ने जब मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था तब उसका नाम अता अली खां था, मतलब तानसेन ने मुस्लिम धर्म भी लिया था, तो अता अली खां अपना रखा नाम, भैया अता अली खां नाम रख लिया था किसने, तानसेन ने, ठीक है। ई ऑप्शन रहेगा इसके हिसाब से, ई, इनमें से कोई नहीं। अगला, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है फिर। इक्ता भैया दिल्ली के सुल्तान किसने, स्पेशली किसने चलाया था, इल्तुतमिश के टाइम पे। जागीर किसना, मुगल देते थे भैया, जागीर जो है मुगल देते थे अपने टाइम में। और अमरम क्या था, अमरम था विजयनगर साम्राज्य में। अमरम क्या था, ये जो विजयनगर में जो नायक होते थे ना, उनको वेतन के बदले कुछ ज़मीन दे दी जाती थी, ज़मीन का भाग देते थे, उसको अमरम बोलते थे, ठीक है, अमरम। और ये मोकासा क्या था, मोकासा था मराठा प्रशासन में चौथ की जो आय होती थी उसका 66% घुड़सवार रखने के लिए, मराठा सरदार घुड़सवार रखने के लिए देते थे, उसको मोकासा बोलते थे। मतलब चौथ में जो आय होती थी उसका 66% घुड़सवारों के मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था, उसको मोकासा बोलते थे, ठीक है। क्या होगा, 2 3 4 1, इसमें भी 2 3 4 1 है, 2 3 4 1 है कहीं, 2 3 4 1, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये भी 2 3 4 1 हो। चलो, मुगल काल में निम्नलिखित में बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का का द्वार, बाबुल मक्का या मक्का का द्वार, तो किसको, सूरत को, किसको भैया, सूरत को, क्योंकि सूरत में ही उस टाइम, सूरत कहाँ है, ये है भैया गुजरात में, तो हज यात्री यहाँ से मक्का जाते थे, इसलिए बाबुल मक्का या मक्का का द्वार इसको बोलते थे, ठीक है, ये था रीजन। अगला देखते हैं, मुगलों ने नवरोज़ त्यौहार किससे लिया था, तो पारसियों से लिया था, पारसियों का त्यौहार था नवरोज़, है ना, बहुत फेमस था उस टाइम पे। इसको जो है बड़े जोर शोर से मनाया जाता था, 19 दिनों तक मनाया जाता था, 19 दिन तक चलता था इसका त्यौहार नवरोज़। बदायूं ने इसे नवरोज ए जलाली कहा है, क्या कहा है बदायूं ने इसे, नवरोज ए जलाली, तो पारसियों का था ए ऑप्शन। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई तो लखनऊ में होती थी, कहाँ होती थी, लखनऊ में। देखो अब 2 3 शब्द बताऊंगा, 2 3 फैक्ट बताऊंगा, वो थोड़ा याद रख लेना। तो इसमें हदीस मतलब क्या होता था, हदीस मतलब परंपराएं, इस्लाम की परंपराएं, और तफसीर क्या होता है, टीकाएँ जो लिखी जाती हैं इस्लाम में, जो टीकाएँ लिखी जाती हैं उसको तफसीर, हदीस, परंपराएं। तो लखनऊ में फिरंगी महल एक जगह है, उसमें फिक बोलते हैं, फिक मतलब न्याय संबंधी न्यायशास्त्र, फिक का अध्ययन किया जाता था, है ना, तो ये है लखनऊ। धर्मशास्त्र के विषय, अब एक चीज़, 2 3 चीज़ें देखो,
क्या हो गया, हदीस बोलते थे परंपराएं, इस्लामी परंपराएं, तफसीर हो गई टीकाएँ जो इस्लाम पे लिखी जाती, और फिक देख ऐसे फिक, ऐसे फैफल और फिक ऐसे, यहाँ अंत की बिंदी, फिक फिक बोलते इसको, क्या बोलते फिक को, फिक क्या होता, चलो एक मिनट ख़त्म कर देता हूँ पहले, चलो फिक बोलते इसको न्याय शास्त्र को। और भैया धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ, जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता होता है उसको क्या बोलते हैं, आलिम, धर्मशास्त्र का जानने वाला आलिम। और जो साहित्य का ज्ञाता था उसको बोलते काबिल, काबिल साहित्य का ज्ञाता, आलिम धर्मशास्त्र का, याद रखना ये भी कुछ। तो ये ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है भैया। तो अहिल्याबाई देखो, अब सबसे पहले देखो पद्मिनी कब की कहानी है ये है 1540 पढ़े थे ना हम, कौन सा 1540 पढ़े थे ना, हाँ कौन सा, अरे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात है भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था राणा रतन सिंह पे, उसी की पत्नी थी ये पद्मिनी। तो सबसे पहले आ जाएगा 3, अब देखना कहीं है 3, 3 2 में है। उसके बाद देखो अहिल्याबाई का संबंध दुर्गावती का संबंध, दुर्गावती का संबंध किससे है, अकबर के टाइम पे। और ताराबाई ये औरंगजेब जब मर जाता है उन दोनों के बीच में किसके, ये मराठा थी, तो औरंगजेब के टाइम की लगभग की बात है। तो दूसरा नंबर आएगा, फिर 3 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, तो ऑप्शन बी हो गया। ऐसे पहचानने होते हैं। तो देखो बता देता हूँ आपको, ये है दुर्गावती, अकबर के टाइम की कहानी है। गोंडवाना की रानी थी और योग्य शासिका थी। ये क्या है, इसने आत्महत्या कर ली थी, है ना, जब सब लोग मर गए तो इसने आत्महत्या कर ली थी। पद्मिनी है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की कहानी है ना, ये पहले की होगी। उसके बाद फिर 4 ताराबाई आएगा, तो ये तो क्या थी, राजा राम था ना, मराठी थे राजा राम, उनकी पत्नी थी ताराबाई, है ना। तो उसके बाद में आगे आ जाती है अहिल्याबाई, ये थी होलकर वंशी, इंदौर के होलकर वंश से संबंधित थी अहिल्याबाई। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 3 2 4 1। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। खुलदाबाद कहाँ है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, नहीं भैया आगरा में, ये तो फतेहपुर सीकरी में। एतमादुद्दौला का मकबरा खुलदाबाद, ये सही है, खुलदाबाद को ही औरंगाबाद बोलते हैं, ये सही है, ये भी उल्टा मिला हुआ है। आगरा औरंगजेब का मकबरा, भैया कहाँ है, तो खुलदाबाद में। दिल्ली का मकबरा अब्दुल रहीम खान का ना, दिल्ली, ये सही, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखो खुलदाबाद औरंगजेब का मकबरा होगा, फतेहपुर सीकरी शेख सलीम, और एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ हो गया, आगरा, ऐसे हैं, ठीक है। डी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। किसका हुआ है फिर, लाल बलुआ पत्थर का हुआ है, ठीक है, बताऊंगा अभी। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। कौन से सही है, कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन हो गया, कोई भी सही नहीं। क्यों क्यों सही नहीं, सुन लो। तो भैया इसमें बुलंद दरवाजा में लाल बलुआ पत्थर का और सफ़ेद संगमरमर से इसको सजाया गया है। परंतु सलीम चिश्ती का जो खानका है ना, उसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। वहीं बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे में ये क्या है, चूना पत्थर, चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई का प्रयोग हुआ है। और लकड़ी और वो ईंटों का प्रयोग, कौन सी ईंट, लखेरी ईंट होते हैं छोटी छोटी ईंट, उनका प्रयोग है, डी ऑप्शन। मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में बताना है। तो कालानुक्रम बताना भैया कौन सा पहले। तो सबसे पहले देखो खानवा 27 में हुआ, घाघरा 29 में हुआ, चौसा हुमायूं टाइम, सामूगढ़ सबसे लास्ट में। तो देखो 2 1 3 4, 2 1 3 4 है, तो ए ऑप्शन सही है, 2 1 3 4, ठीक है जी, पढ़ लिया होगा आपने, 2 1 3 4। चलो अगला क्या है, मुगल काल में मोमिल क्या था भैया, मौलिम है, मौलिम क्या था, तो बताओ क्या था मौलिम। तो भैया मौलिम क्या था, एक जहाज़ था, नहीं था, इसमें पूरे सभी गलत हैं वैसे, लगभग सटीक हो रहा है डी वैसे, लेकिन ये भी गलत है। क्यों, मौलिम क्या है, एक जहाज़ पर बैठने वाला नेविगेटर होता था, मतलब जहाज़ को जो रास्ता दिखाता था ना, वो मौलिम था, ये जहाज़ नहीं था, ठीक है, याद रखना। मौलिम नेविगेटर होता था जो जहाज़ को रास्ता बताता था, ठीक है, याद रखना। चलो, भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारे कौन थे, तो ये व्यापारी थे। इनको मतलब घूमने फिरने के लिए भैया व्यापार करते थे, एक सामान ले गए, दूसरी जगह दे दिया, दूसरी जगह से लिया, तीसरी जगह दे दिया, ये काम था इनका, व्यापारी वर्ग था बंजारे, ठीक है। तो ये हमारा वो लेक्चर कंप्लीट, मुगल काल विविध। कल पढ़ेंगे सिख संप्रदाय, ठीक है। तो छोटे छोटे 2-3 लेक्चर हैं भाई, कंप्लीट हो जाएगा मध्यकाल। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।